मेरा नाम है राहुल साहू और आप सब जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल बैक सीटर्स पर। तो दोस्तों, आज हम मोगली उत्सव का बाल प्रतियोगिता जो क्विज होती है उसमें ये देखने वाले हैं कि उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। उसके लिए एक मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सबके सामने सब पहला सवाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार हमारे पास ऑप्शन है रीवा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारे पास, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन है भोपाल, नीमच, हरदा, रायसेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास नीमच। बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हमारे पास हो जाता है इंदौर। बिल्कुल सही जवाब है। चौथा सवाल है हमारे पास कि मध्य प्रदेश का कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है हरदा, डिंडोरी, अशोकनगर, अलीराजपुर। तो आपका सही उत्तर है हरदा। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, किस जिले को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो मिनी मुंबई, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं पहला भोपाल, दूसरा उज्जैन, तीसरा ग्वालियर, चौथा इंदौर। तो मिनी मुंबई हमारे ऑप्शन नंबर 4 इंदौर को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। किस जिले को संस्कृति नगरी कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है इन उज्जैन, जबलपुर, भोपाल और रीवा। तो हमारे पास सही उत्तर हो जाता है उज्जैन। तो दोस्तों, उज्जैन को हमारे संस्कृत नगरी कहा जाता है। इसके अलावा जबलपुर को संस्कार धानी या संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को धान का कोटरा कहा जाता है? तो धान का कोटरा कहा जाता है हमारे बालाघाट को। बिल्कुल सही जवाब है। आठवां प्रश्न हो जाता है हमारे पास, हीरों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है पन्ना, धार, छतरपुर, सागर। तो हीरो के लिए आप सब तो जानते हैं कि हमारा पन्ना क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमारे पास नौवां प्रश्न हो जाता है, सांची स्तूप किस जिले में स्थित है? तो सांची स्तूप के लिए हमारे ऑप्शन है भोपाल, रायसेन, विदिशा, गुना। तो आप लोग तो जानते ही हैं, काफ़ी बार पढ़ भी चुके होंगे क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोग पहले से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि ये रायसेन में है। अगला है हमारे पास, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास रायसेन, होशंगाबाद, भोपाल, छतरपुर। तो भीमबेटका की गुफाएं हो जाती हैं हमारे पास रायसेन में। इसके अलावा हमारे पास 11वां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस जिले में है? तो आप सब जानते हैं खजुराहो हमारे किस जिले में है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन है पन्ना, छतरपुर, दमोह, रीवा। तो इसका सही उत्तर हो जाता है हमारे पास छतरपुर। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, अमरकंटक किस जिले में है? तो अमरकंटक हो जाता है हमारा अनूपपुर में, ये तो आप लोग जानते ही हैं। भोजपुर मंदिर किस जिले में है? तो भोजपुर मंदिर के लिए ऑप्शन है भोपाल, विदिशा, रायसेन, जबलपुर। तो भोजपुर मंदिर हमारे भोपाल में। भील जनजाति किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डिंडोरी, बैतूल, झाबुआ, मंडला। और दोस्तों, अगर आपको लगता हो कि मैंने पहले से पढ़ रखा है या फिर सारे ऑप्शन में ग्रीन ही हो जाता है, तो मैं इस बार इसका गलत उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। तो भील जनजाति हमारी डिंडोरी में पाई जाती है। तो देख सकते हैं कि गलत हो चुका है और झाबुआ इसका सही जवाब है। तो ऐसा नहीं है कि सभी ऑप्शन में ग्रीन हो जाता है। तो भील जनजाति हमारे झाबुआ में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कोरकू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो आप लोग तो जानते ही हैं कि कोरकू हमारे बैतूल में पाई जाती है। तो सिंपल सा हम बैतूल टिक लगाते हैं। और इसके अलावा कोरकू में बैतूल में
कुरु खामला नाम की एक पहाड़ी है जहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। ये भी आप लोग के पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। बैगा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डिंडोरी, शिवपुरी, खरगोन, धार। तो बैगा जनजाति हमारे डिंडोरी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? हमारे पास ऑप्शन है झाबुआ, शिवपुरी, पन्ना, बालाघाट। तो हमारे पास सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति हमारे झाबुआ में हो सकता है पाई, शिवपुरी में। सहरिया जनजाति हमारे शिवपुरी में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। महाकालेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो आप लोग जानते हैं कि उज्जैन में हमारी महाकालेश्वर मंदिर है। तो हमारे पास ऑप्शन है उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो ओमकारेश्वर मंदिर यानी कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस जिले में है? तो ये तो हमें पता ही है। हमारे पास ऑप्शन है धार, खंडवा, जबलपुर, बुरहानपुर। तो हमारे पास सही जवाब हो जाएगा खंडवा। चंदेरी किस जिले में है? तो चंदेरी हो जाएगा हमारे अशोकनगर में। अशोकनगर की चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, आप लोग को तो पता ही होगा, जिसे GI टैग मिला है। तो दोस्तों हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की तैयारी आगे भी करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो हमेशा डालते ही रहते हैं और हो सकता है कि कुछ दिन बाद फिर से हम इसी तरह की वीडियो बना के डालें ताकि आपको पेपर देने में आसानी हो। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसे मतलब कि पेपर में क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, इन सब के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल में सीधे मैसेज कर सकते हैं, हमें उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।